तो हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था मुंबई और इसका केकेआर का, तो अभी लास्ट के जो चार टीम्स बचे हैं हम उसके बारे में आज दो टीम्स के बारे में डिस्कस करने हैं, जो कि है पंजाब और जीटी। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट एक बड़ी न्यूज़ आई है आज। आरसीबी फैंस में तो खुशी की लहर जो ये छा गई है, मतलब थोड़ी बहुत कह सकते हैं। आरसीबी सोल्ड हो गई है टू आदित्य बिरला ग्रुप, और भी है द टाइम्स ऑफ इंडिया का है वो ओनर उसके पास, और डेविड ब्लिट्सर्स जो कि बोल्ट वेंचर्स का है ओनर, और ही इज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स वेंचर्स इन द वर्ल्ड करंटली। तो उसके उसके पास काफ़ी सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड टीम्स है, जो कि एनएफएल, आइस हॉकी बोलो या फिर कहीं भी इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी उसके पास कई सारे, शायद क्रिस्टल एफसी का ही है वो ओनर या चेयरमैन। तो उसके और एक ब्लैकस्टोन जो कि एक बड़ी बिगेस्ट फाइनेंशियल फर्म्स है इन द वर्ल्ड, उसके पास है, जो कि उसकी डील थी, इट वाज 1.8 बिलियन डॉलर्स विथ ईयर रफली अराउंड 17,000 करोड़ इंडियन रुपीस में। एंड राजस्थान रॉयल्स भी दूसरी तरफ सोल्ड हो गई है टू कार्ल सोमानी, जो कि है इंट्रा एज और इस सब के फाउंडर्स, और उसमें एक वॉलमार्ट का भी एक फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स उसके सेल हो गई। और एक शैला फोर्ड हैम करके फोर्ड मोटर कंपनी के पास सेल हो गई है, उसकी वैल्यूएशन भी है 15,000 करोड़, विच इज 1.63 बिलियन डॉलर्स। तो इट्स अ ह्यूज 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 एक अचीवमेंट कहेंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये आईपीएल की जो टीम्स है, इट इज कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड लीग्स बेसिकली। 2008 में आईपीएल शुरू हुई थी, 2026, और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी वैल्यूएशन एक आईपीएल टीम्स को मिलती है और एक दुनिया के लीग से compete करते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अरे काफी अच्छी चीज है कि इंडियन लीग को ऐसा मिल रहा है, क्योंकि मैं प्रीमियर लीग के भी क्लब्स का हम्म। वैल्यूएशन देख रहा था। सिर्फ टॉप हाँ, 4 या टॉप 5 क्लब्स ही है जिनके इतना वैल्यूएशन है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है नहीं, pretty much तुम दोनों ने कवर कर ही लिया। आईपीएल कम्पीट कर रहा है बड़ी लीग्स के साथ। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि शेन वॉर्न का भी आज हमें को मुझे कल ही हाँ, मैंने पढ़ा कि शेन वॉर्न का भी शेयर था 0 पॉइंट समथिंग 75% पता नहीं कितना शेयर। तो उसने 4 सीजन खेला था, टोटल 3% शेयर हो गया उसका। और वो 3% शेयर आई थिंक 180 करोड़ या समथिंग बन रहा है वो। 450। मतलब मैसिव। हाँ, उसके बच्चों के लिए तो कितना मैसिव अमाउंट है वो घर बैठे बैठे जो उसके हाँ, पिताजी छोड़ के गए हैं। और एक और न्यूज है जो कि आरसीबी के कैंप से है कि यश दयाल ये वाले आईपीएल से बाहर हो चुका है फॉर पर्सनल रीजंस, और सबको पता है क्यों, क्या रीजन है। तो अब आरसीबी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि हेजलवुड आया नहीं है। दो जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर्स थे भुवी के साथ, वो भी दोनों ही नहीं है। तो अभी अभी दिक्कत होगी दिक्कत है। आरसीबी को मुझे लगता है कि एक इंडियन बैकअप प्लेयर खरीदना पड़ेगा कोई अच्छा। अभी आज ही मैंने पढ़ा कि नवदीप सैनी केकेआर में चला गया है, तो अभी आरसीबी को भी एक अच्छा अपना बॉलर साइन करना पड़ेगा। अभी पता नहीं क्या क्रॉप है, क्या के लोग बचे हैं, दिक्कत हो गई है अभी आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को। एक और वैसे है क्या खैर, न्यूज़? इन सबसे डी आगे बढ़ के हम डीसी की आरसीबी के बारे में। डीसी की कैंप से भी एक न्यूज़ है, बेन डकेट। हाँ, भाई क्या इंग्लैंड हाँ, क्रिकेट बोर्ड यस में चालू यस। है भाई, समझ में नहीं आता भाई। वो डायरी ब्रुक ने तो एक आध 2 महीने पहले बोल दिया था, भाई ने 5 दिन पहले बोल दिया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। उसको शायद लग भी गया होगी, शायद वो पूरे 2 महीने बाहर ही बैठने वाला है। हम्म। उसको शायद इंडिकेशन हो गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास निशंका है, शॉ है, राहुल है, करुण ओरेल। नायर है। मतलब उनकी क्रॉप, शॉ है, उनकी क्रॉप अच्छी है काफी। उसके साथ इशारा हो गया होगा कि मैं बाहर ही बैठने वाला हूँ। और जो दूसरे फॉरेनर्स हैं वो उससे आगे हैं। उनके पास एनगीडी है, स्टार्क है, मिलर है, स्टब्स है। तो उसको पता था कि वो शायद नहीं बैठेगा उसका 11 में, बहुत ही मुश्किल होगा। इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया उसको। तो वो पूरे 1.5 महीने इंडिया में और श्रीलंका में सिर्फ बैठ के गया है। तो उसने सोचा कि भाई बैठने से अच्छा है कुछ कर ही लूं, घर वालों में टाइम स्पेंड कर लो या कुछ। बट उसने गलत पर डिसीजन लिया, वो बैन हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी बैठेगा वो, पब में बैठ के गिनीज पिएगा अभी 2 महीना, और क्या। चलो तो फिर मूविंग ऑन। आज की दो टीम्स जो है, जो कि नेक्स्ट थर्ड मैच होने वाला है पीबीकेएस, और फोर्थ मैच होने वाला है बिटवीन पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस। तो उनकी प्लेइंग 12, एक प्रोबेबल प्लेइंग 12 है जो डिस्कस करेंगे। ओपनिंग आर्या और प्रभ सिमरन, लास्ट ईयर के टॉप 3 तो सेम ही रहेंगे। थर्ड पे 1 डाउन अय्यर, फिर 2 डाउन में स्टॉइनिस को देख रहा हूँ, 3 डाउन शशांक सिंह, 4 डाउन वडेरा, 5th डाउन ओमरजाई, 6 डाउन यानसन, 7 डाउन हरप्रीत बरार और 8 डाउन पाजी। उसके बाद चाहल और विजय कुमार। मतलब विजय कुमार 4 में से कोई भी 12th हो सकता है। तो मुझे ये लोग की टीम काफी स्ट्रांग लग रही है, मतलब टॉप 4 वाली तो लग ही रही है।
मेरी भी मतलब सेम टीम है। हम्म। प्रभसिमरन और प्रियांश आर्य के साथ स्टार्टिंग। प्रभसिमरन कीपिंग करेगा इस साल, क्योंकि पिछले साल जॉश इंग्लिश था। जॉश इंग्लिश ने इनको टामा दे दिया गलत हाँ लास्ट बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, इन्होंने उसको रिलीज कर दिया, फिर बोलता है खेलूंगा। वो अलग चल रहा है उसका। श्रेयस अय्यर कैप्टन, 1 डाउन। मैं नेहल वगैरह को नंबर 4 पे देख रहा हूँ, क्योंकि राइट। हाँ। लेफ्ट राइट 5 पे स्टोइनिस ज्यादा सूट बैठता है मेरे हिसाब से, rather than 4 पे। क्योंकि हम्म। स्टोइनिस का गेम दोनों गियर वो शिफ्ट कर सकता है, हिटिंग भी कर सकता है, डिफेंड भी। तो विकेट गिरे उस हिसाब से उसको 5 पे मेरे हिसाब से ही बैठता है। फिर ऑब्वियसली शशांक और ओमरजाई में जो भी सिचुएशन के हिसाब से बैठता है सही। उसके बाद यैनसन बैटिंग भी देगा, बॉलिंग भी देगा। हरप्रीत बराड़, अर्शदीप, चाहल, और मैं जेवियर बाटलेट को खिलाऊंगा। हाँ 4 फॉरनर्स भी पूरे हो जाएंगे, और ऑब्वियसली विजय कुमार वैशक से ज्यादा अच्छा जो ऑप्शन है मुझे दिखता है जेवियर बाटलेट है। राइट। नहीं मेरी भी सेम ही है प्लेइंग 12, और वही है जैसे इसने शायद सचिन ने वडेरा का बहुत ही नीचे खेला है, नंबर मतलब 4 डाउन खेला है उसने। इतना नीचे में उसको नहीं देखता, वो हाँ नहीं है ऐसा फिनिशर वगैरह। हमने पिछले हाँ साल आईपीएल में भी देखा था वो क्या किया था उसने वो एग्जैक्टली। फाइनल में फाइनल में फंस गया था। फंस गया था। हाँ। फंस गया था वो तो फाइनल में। वैसा तो प्लेयर है नहीं, तो इसीलिए मैं भी नंबर 4 पर ही देख रहा हूँ, श्रेयस जो है 3 पर। यही इससे इनका ना थोड़ा सा वो इंग्लिश ने जैसा दिया था ना उन्होंने, जैसे पिछले साल वो एक बैलेंस दिया था इंग्लिश ने, फिर जैसे बाकी लोगों को प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और उसने अच्छा भी किया था। तो वो एक थोड़ा खिलेगी उनको। और स्टॉइनिस का भी पता नहीं भाई फॉर्म कैसा है क्या नहीं है, यही है। फिर बाद में वडेरे का बाद मैं भी स्टॉइनिस को ही देख रहा हूँ। और शशांक एक फिनिशर का अच्छा सा रोल करे, क्योंकि वो मार सकता है अच्छे से। फिर यानसेन भी है, ये अच्छा बैटर भी है, बॉलर भी है, ऑलराउंडर ही है वो तो। हाँ, बस इंग्लिश के जाने से इनको काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो एक अच्छा बैटर था और अच्छा कीपर भी था। वो मतलब इंटेंट के साथ खेलता था कि इनका जो मेन कोर है बैटिंग का वो इंडियन प्लेयर्स का है। हाँ श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन, नेहल, शशांक, तो मेन इंडियन कोर है। तो अगर ये लोग फॉर्म में है तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास ना वैसे विकेट कीपर भी कोई है नहीं अच्छा, तो प्रभसिमरन है, फिर इस बैकअप में ऐसा विष्णु विनोद टाइप ऐसा कुछ तो है फिर। विष्णु विनोद है तो वो कुछ, हाँ, उसके स्टैट्स देखे थे मैंने, तो उसके भी स्टैट्स कुछ इंप्रेसिव नहीं है। तो मूविंग टुवर्ड्स जीटी। तो जीटी की मेरी 12 जो पिछले साल खेली थी, मोर ऑफन देन नॉट सेम ही होगी। बस एक दो ही चेंजेस है, क्योंकि रदरफोर्ड चला गया अभी टीम से, जो सारे शायद 14 मैचेस खेला था उनकी टीम से। तो मेरी 12 होगी गिल और साई के साथ। ऑब्वियसली ओपनिंग जैसे लास्ट ईयर उन्होंने करी थी, रन्स बनाए थे, तो उन्होंने अच्छे स्टार्ट्स दिए थे। थोड़ा वो लोग अपने उस पे स्ट्राइक रेट पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बट रन तो दोनों ने दिए थे। और साई ऑरेंज कैप होल्डर भी था लास्ट सीजन। तो गिल और साई। 1 डाउन बटलर लास्ट की तरह कीपिंग करेगा, होपफुली उसकी फॉर्म आ जाए अहमदाबाद के फ्लैट पिचेस पे। सेकंड डाउन में फिलिप्स को खिलाऊंगा। रदरफोर्ड ने लास्ट ईयर सेकंड डाउन पोजीशन ली हुई थी, तो फिलिप्स को एक भी शायद मैचेस, बहुत ही रेयर मैचेस मिले होंगे फिलिप्स को लास्ट ईयर। बट जो पिछले साल से अब तक की साइकिल हुई है उसमें उसने परफॉर्मेंसेस दी है न्यूजीलैंड के लिए, और वो कहीं भी और काउंटी या फिर किसी और 100 या कहीं बोलो कहीं भी खेला उसने परफॉर्मेंसेस दी है। और ऑब्वियसली सारे बॉक्सेस टिक करता है वो। अच्छा बैट्समैन है, गन फील्डर है, और ऑन अ गुड डे वो 2 या 3 ओवर भी दे सकता है आपको। न्यूजीलैंड ने जो बेवकूफी करी थी फाइनल में, गिलन फिलिप्स को 1 ओवर दिया, उसके बाद हटाई दिया अभिषेक के सामने से। तो गिल अगर वो बेवकूफी ना करे तो फिलिप्स अच्छा काम आ सकता है लेफ्ट हैंडर के सामने। तो फिलिप्स मेरे लिए नंबर 2 खेलेगा। फिर ऑब्वियस तेवाती और शाहरुख, जो उनके इतने साल से सीजन मिडल ऑर्डर रहा है। तेवाती थोड़ी बहुत बॉलिंग भी देता है, बट बहुत टाइम से बॉलिंग कर नहीं रहा है, डोंट नो व्हाई। बट तेवाती एक हैंडी लेग स्पिनर भी था जब उसने शुरू किया था हाँ आईपीएल में खेलना राजस्थान रॉयल्स के लिए। बहुत सालों से उसने लेग स्पिन करी नहीं है, बट ठीक है, तेवाती और राहुल। उसके बाद मैं खिलाऊंगा जेसन होल्डर को। उसकी रीसेंट फॉर्म को देखते हुए जेसन होल्डर को मैं प्रेफरेंस दूंगा ओवर दी अदर जो उनके पास फॉरेनर्स हैं। क्योंकि दूसरा रीजन ये भी है कि वो बैटिंग भी करता है, अच्छी खासी बैटिंग भी दे सकता है आपको। उसने इंडिया वेस्ट इंडीज वाले मैच में आपको दिखाया भी कि वो कितनी अच्छी हिटिंग कर सकता है, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है वो। उसी मैच में जो इंडिया वेस्ट इंडीज का वर्चुअली क्वार्टर फाइनल था, सिर्फ एक ही बॉलर था वेस्ट इंडीज की तरफ जिसने इतनी मार नहीं खाई थी, और वो था होल्डर। जिसके पास कटर अच्छी है, उसको बाउंस मिलता है, हाइट इतनी लंबी है, बैटिंग में उसकी रीच अच्छी है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है वो। तो होल्डर मेरे लिए मस्ट है। नीचे वो एक फिनिशर का रोल शाहरुख खान और तेवाती के साथ पूरा कर सकता है जीटी के लिए। उसके बाद 2 स्पिनर मेरे राशिद और साई किशोर होंगे। दोनों ही बैटिंग भी कर देते हैं थोड़ी बहुत, अगर जरूरत पड़े रन बनाने की तो दोनों ही बैटिंग भी कर सकते हैं, और दोनों ही अच्छे बॉलर्स भी है। लास्ट ईयर में देखा साई किशोर ने कितनी अच्छी बॉल डाली। सिमिलरली राशिद खान के लिए बोलने की तो कोई जरूरत है नहीं। बाकी 3 मेरे बीडीएम पेसर्स इंडियन क्रॉप ही है, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा को मैं ओवर बाकी जो मीडियम पेसेस उनकी लाइनअप में इसलिए खिलाऊंगा बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। और वो पूरे साल इतनी क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही इज फ्रेश। तो वो सिर्फ सैयद मुश्ताक विजय हजारे के थोड़े मैचेस खेलता है, तो वो पूरे साल और कुछ नहीं खेलता है, तो ही इज फ्रेश। हाँ, एज उसकी साइड पे नहीं है,
बट स्टिल एक्सपीरियंस बॉलर है, फ्रेश लेग्स है, तो शुरू के एटलीस्ट मैचेस में आप ईशांत शर्मा को ट्राई कर सकते हो। पिछले साल भी उसने परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ अच्छी ही दी थी, तो ये होगी मेरी जीटी की 12। हाँ मेरे टॉप 3 तो सेम ही है, बट मेरा 2 डाउन सुंदर रहेगा, वॉशिंगटन सुंदर। 3 डाउन फिलिप्स रहेगा। 4 डाउन शाहरुख खान और 5th डाउन तेवाटिया। 6 डाउन राशिद खान, 7 डाउन रबाडा, और फिर सिराज वो ही है, सिराज कृष्णा और साई किशोर। मेरा 12th मैन साई किशोर रहेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएगा वो। ये तेरा मेरे कीपर कौन है? बटलर। टॉप 3 बटलर तो है, सेम है ना, ठीक है। तो तूने मैं से बटलर को खिलाया है, राशिद मैं को खिलाया बटलर के है, बाद, और हाँ, रबाडा है और और राशिद खान। राशिद 3 हो गए ना, रबाडा, राशिद और बटलर, फिलिप्स। फिलिप्स। हाँ माय आंसर आल्सो सेम, नो डिफरेंस। मेरी भी सेम ही टीम है, क्योंकि मुझे ईशांत शर्मा को मतलब होल्डर को खिलाना था, लेकिन फिर मुझे रबाडा का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। हाँ, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है रिसेंटली, बट आई वुड स्टिल स्टार्ट विथ रबाडा। और अगर जैसे जैसे अगर फॉर्म कुछ उसकी और डिप हो गई या कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देन फिर होल्डर को वहां पर फिट इन कर सकते हैं। विथ मेरी भी जैसे सचिन ने कहा वही है, गिल, साई, बटलर और वॉशी। क्योंकि लास्ट में मैं देख रहा था जैसे मुंबई के अगेंस्ट भी वो जो मैच था, वो वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन ऑलमोस्ट लेकर ही गए थे वो मैच। वो अच्छी पार्टनरशिप वगैरह उनकी हुई थी, फिर बुमराह ने वो बोल्ड मारा और वहां से फिर गेम पलट गया वॉशिंगटन की विकेट से। तो वो है, फिर फिलिप्स है। लेकिन वही है, अगर ऊपर के 3 लेट से 10-12 ओवर्स खेल जाते तो मैं फिलिप्स को दूंगा। फिर वॉशी तो फिर बाद में ही आएगा, या फिर आएगा ही नहीं। अगर तुम लोग किसको, शाहरुख खान को नहीं खिलाया ना तुम लोगों ने? खिला है, खिला है। खिला है हम लोग ने तुम्हारे और होल्डर को मेरे में नहीं खेला। डिफरेंस क्या था? 12 होल्डर होल्डर को नहीं किसने खेला खिलाया? और हमने ईशांत शर्मा। होल्डर, हाँ, तूने ईशांत शर्मा को होल्डर खिलाया मैंने है। ईशांत शर्मा, हाँ तो तूने रबाडा और वॉशी को खिलाया। हाँ, रबाडा और वॉशिंगटन। पर ये टीम फिर भी आप जैसी भी आप बनाओ, ये टीम कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि ये टॉप 4 जाएगी इसमें, क्योंकि दिक्कत ये है कि गिल और साई अगर अच्छा खेले तो वो एग्जैक्टली 10-11 ओवर खेल जाते हैं और रन इतने नहीं होते बोर्ड पे। नीचे वाले जो है ना, वो सब फंस जाते हैं उस चक्कर में। एक ही चीज है, अगर बटलर का फॉर्म आ जाए और वो मारने लगे भाई, मतलब वो उसका 2022 वाला फॉर्म आ जाए तो भी कुछ हो लास्ट सकता है। लास्ट सीजन क्या ही हुआ था ना, कि अगर ये 3 लोग ही मैच जिता रहे थे, या फिर ये 3 लोग पूरे 20-20 ओवर हाँ, खेल रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ कुछ भी। टेस्ट ही नहीं हुआ और बड़े मैच में आके फंस गए फिर। एग्जैक्टली, बड़े मैच में आ गए, इनको बैटिंग मिली, तो मिडिल ऑर्डर के पास एक्सपीरियंस की कमी, रस्टीनेस, कुछ भी बोलो, वो सब था। फिर उन्होंने नहीं किया परफॉर्म, कैसे देंगे फिर एंड में परफॉर्म, वही है ना? ना, तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत थी, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ही है और इनका वीकनेस भी ओपनिंग पार्टनरशिप ही है। बाबर रिजवान वाली ओपनिंग पार्टनरशिप है इनकी दोनों की। अरे अरे मेरे भाई, को सच में पता नहीं कि रदरफोर्ड को ये लोग ने कैसे छोड़ा यार, मतलब। एग्जैक्टली। ब्लेसिंग इन डिसगाइज ग्लेन फिलिप्स के लिए मेरे हिसाब से। ग्लेन फिलिप्स ज्यादा हाँ अच्छा बट परफॉर्म करेगा मेरे हिसाब से। उसको पता नहीं आईपीएल में खिलाते ही नहीं है यार, मतलब कभी हाँ, कोई टीम में नहीं खिलाता। सनराइजर्स में था वो, यहाँ पे जीटी में है, खिलाते ही नहीं है उसको कहीं पे भी। वो है ना, क्योंकि फॉरेनर्स उनके पास, सनराइजर्स के पास जैसे था ना, उनके सेटअप में फॉरेनर्स ही काफी थे और वो अच्छे थे, तो उनको हाँ, ऐसा था कि यार वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो अभी बिना मतलब की क्यों ही बिठाना है उनको, ऐसा है। और यहाँ पे भी पिछले साल वो शायद, पिछले साल या उससे शायद पिछले साल ही वो उसका वो फील्डिंग करते वक्त ही एंकल ट्विस्ट हो गया था, वो इंजरी हो गई थी और फिर वो बाहर गया था, हाँ। फिर वो पूरा सीजन आउट था। बट इज इट द टीम दैट यू आर लुकिंग कि ये टॉप 4 में फिनिश करेगी, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जैसे बोला मैंने कि उनके ओपन के 2 बैट्समैन ही सारे ओवर खा जाएंगे और रन फिर भी 210 205 ही बनेंगे, तो फायदा नहीं है ना। अभी आप देखो, इंटरनेशनल लेवल पे 250 रन बन रहे हैं। इंडिया ने 3 या 4 मैच में 250 रन बनाया है वर्ल्ड कप में। तो अगर आप ओपनिंग बैटिंग के साथ इतने रन बन रही है, दोनों रन बना रहे हो, उसके बाद भी आप 210 215 220 ही बना रहे हो, तो ये लैकिंग बिहाइंड। तो राइट। मुझे वही लगता है कि ये हो जाएगा गलत अगर इन्होंने पिछले साल जैसे ही रूट लिया। एक को इन दोनों में से रिस्क लेना पड़ेगा, इस बार रिस्की क्रिकेट खेलना पड़ेगा। गिल तो नहीं खेलेगा, मुझे पक्का भरोसा है, गिल वो तो तो नहीं अपने खेलेगा रन वो। बटोरेगा। हाँ, उसको भाई अपना वो चाहिए भाई। ऑरेंज कैप चाहिए। प्लस पॉइंट ये है कि इस बार मैथ्यू एडन है इनकी कोचिंग सेटअप में, तो मैथ्यू एडन बोलेगी भाई थोड़ा दम लगाओ, अभी हौसला रन बनाओ थोड़ा हौसला। तेजी से। 6 ओवर में मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 6 ओवर में 80 चाहिए। 6 ओवर में 40-50 तो अब हर कोई बना ले रहा है। हम्म 80-70 वाला खेल खेलना है। इंडिया तो 90-90 बना रहा था यार वर्ल्ड कप में 6 ओवर में। तो वहां पे जीटी का मेक और ब्रेक है कि ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी कैसी होती है। रन तो बन जाएंगे, स्ट्राइक रेट उनको मेन फोकस करना है अपना। हाँ, ये 150 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट किसी एक को तो एटलीस्ट 180 190 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही पड़ेगा।